कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप फिर हत्या मामले की गुत्थी उलझती जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। वहीं सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारी पूर्व प्रिंसिपल की कॉल डिटेल और चैट की पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग के 4थे मंजिल के सेमिनार रूम में एक महिला डॉक्टर का शव लहूलुहान अवस्था में बरामद किया गया था। आरोप है कि उसके साथ रेप कर हत्या कर दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है। आरजीकर मामले की जांच के लिए दिल्ली की एक विशेष टीम कोलकाता आई है। कुछ ही दिनों में कई लोगों को कोलकाता स्थित सीबीआई मुख्यालय सीजीओ में बुलाया गया। अस्पताल के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की गई है। 9 अगस्त को तड़के क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई ने कई कदम उठाए हैं। घटना स्थल पर 3D लेजर मैपिंग की गई है। रविवार को भी 3D लेजर मशीन लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। आरजीकर मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई पिछले 3 दिनों से अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। रविवार सुबह वो सीजीओ गए थे। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से फोन कॉल और चैट की डिटेल मांगी है। मोबाइल फोन कंपनी से भी इसका ब्यौरा मांगा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्व प्रिंसिपल से ये जानकारी मांगी कि डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किससे संपर्क किया और उन्होंने मृतका के माता पिता को लगभग 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल की जांच इन महत्वपूर्ण सवालों पर जाकर टिकी है और यही महत्वपूर्ण सवाल प्रिंसिपल को परेशान कर रहे हैं। ये सवाल है, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी मौत को आत्महत्या बताने की। आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? फिर क्यों सेमिनार हॉल में रिनोवेशन करवाया और किसके कहने पर? जवाब दीजिए। परिवार को जो जानकारी दी वो किसके कहने पर दी और बिना फैक्ट्स के क्यों दी गई? क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ आपको अच्छी तरह पता होगा एक अपराध है। आपने जांच पूरी होने तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? सीबीआई इन्हीं सवालों का सच जानना चाहती है और इन सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। वहीं मृत लेडी डॉक्टर के पिता ने अपने बयान में चौंकाने वाला खुलासा किया है। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते। माँ को कोई टेंशन है, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इसके? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो
हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं। सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतर के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 2020 में एक आर्टिकल 7 से गिर कर हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है। राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का कोई मदद करे। फिलहाल सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। जांच में क्या सच निकल कर आता है ये देखना होगा, क्योंकि मामले में एक के बाद एक कई परतें खुल रही हैं। इसलिए हकीकत सामने आने में लंबा वक्त भी लग सकता है।